तो आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल लागू है कि यदि किसी एक डाइपोल को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र में मैं एक डाइपोल रखूँ तो वह घूमने लगता है और जो ये घूर्णन प्रभाव उत्पन्न होता है इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बलाघूर्ण। तो यहाँ पर मैंने एक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई हुई हैं। चूँकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसलिए सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ वेक्टर ई। अब इसी वैद्युत क्षेत्र में एक डाइपोल बनाते हैं। तो एक डाइपोल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक डाइपोल बना लिया और मैंने कहा कि डाइपोल का इस यहाँ पर है -q, यहाँ पर है +q और डाइपोल की जो लंबाई है वो है 2l। और इस डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। तो हमने कर लिया ये कोण थीटा है। ठीक है, तो ज़रा इसकी भाषा लिख लेते हैं पहले कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश +q तथा -q है तथा द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई से थीटा कोण पर रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण Q आवेश पर एक बल लगता है क्षेत्र की दिशा में ही। मतलब वैद्युत क्षेत्र की वजह से किसी पॉजिटिव चार्ज में बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो इसे मैंने कह दिया F1, जो कि कितना होता है QE। और नेगेटिव चार्ज पर लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। जैसे कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है दाईं ओर तो ये बल लगेगा बाईं ओर। तो इसे मैंने कह दिया F2 बराबर QE। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों बल F1 व F2 परिमाण में बराबर हैं। देखो इनकी वैल्यू कितनी है QE और QE, और दिशा में विपरीत है। मतलब इनका मान समान है और दिशा विपरीत है। और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है। देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसी है, कुछ लाइन ऑफ एक्शन इसकी कुछ ऐसी है। ठीक, तो कुल मिला के यदि किसी चीज़ पे बल इस तरीके से लगे तो वो घूमने लगेगी कुछ इस तरीके से। इसका मैं एक वीडियो दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो डाइपोल है वो किस तरीके से घूम रहा है। ये इस तरीके से। ये जो डाइपोल का घूमना है ना, इसी को कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव नहीं, बल आघूर्ण। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि यह डाइपोल इस तरीके से घूम रहा था। ठीक, इसी घूर्णन प्रभाव के कारण इसको नाम दिया जाता है वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ठीक, तो ये हो गई बात। अब इसकी बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो कर लेते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे, तो देखिए जो बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का प्रतीक होता है टाउ। टाउ इस तरीके से बनाते हैं, और टाउ बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो बल कौन सा है? देखो दोनों बल सेम है, QV और QE। ठीक,
और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का मतलब होता है, मैं इसको बना के दिखाता हूँ। देखो अभी इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोण है जो 90 का नहीं बन रहा है। तो लंबवत दूरी के लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करेंगे, इसको ज़रा ऐसे पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला देते हैं ये। अब देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जो ये दूरी है ना, ये वाली, यहाँ पे देखिए इस दूरी को, ये इस दूरी को कहेंगे लंबवत दूरी। यह दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, इसको मैं कह देता हूँ, इसका मान है r, ठीक है। तो बल है F और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है आपकी r, ठीक। तो टाउ बराबर, तो F का मान हो जाएगा QE और R का मान निकालना है। तो R का मान कैसे निकालेंगे, तो देखना ध्यान से, इस त्रिभुज में देखो, ये वाले में हम क्या करेंगे, हम लगा देते हैं, देखो ध्यान से, यदि ये कोण थीटा है तो यह कोण भी होगा थीटा, ठीक। तो हम क्या लगाते हैं, हम सीधे लगाते हैं, चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो हो जाएगा r, और कर्ण होता है 90 के सामने वाला, तो ये इसकी लंबाई कितनी है 12, तो r बटे 12, ठीक है। तो यहाँ से r बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 12 साइन थीटा। तो उसी r की जगह हम यहाँ लिख देंगे 12 साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद हम लिखते हैं टाउ बराबर Q12 को साथ लिख लेते हैं, बचेगा आपका E साइन थीटा। टाउ बराबर Q12 क्या बन जाएगा, P E साइन थीटा, ठीक है। P क्या है जहाँ पर आपका, P बराबर होता है Q12, है ना। P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी ये है 12, तो Q12, बस। तो इसको लिख जाएगा टाउ बराबर, एक फार्मूला आपका ये आ गया, और वेक्टर रूप में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर टाउ बराबर P क्रॉस E, ये बन जाएगा, जहाँ P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक, और थीटा क्या है, P व E के बीच का कोण, के बीच का कोण, ठीक। तो हमेशा फार्मूला में जो भी टर्म दिए गए उनको क्लियर होना चाहिए कि वो हैं क्या। थीटा है तो थीटा किस किस के बीच का कोण है, P है तो P क्या है, E है तो E क्या है। तो अब इसी में समझ लेते हैं कि P और E के बीच का कोण क्या है। तो देखिए P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो ये होगा वेक्टर P, और इस तरफ है आपका वेक्टर E, इसलिए इसको कोण को हमने लिया है P और E के बीच का कोण थीटा, ठीक है। तो इसी के बाद कुछ नए बनते हैं, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो एक केस बनता है, सवाल पूछता है अधिकतम बल आघूर्ण के लिए। तो अधिकतम बल आघूर्ण के लिए शर्त होती है कि जब P और E के बीच कोण जो बनता है वो 90 डिग्री हो। तो चूँकि टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ हो जाता है अधिकतम, अधिकतम को लिख सकते हैं टाउ मैक्स। तो टाउ बराबर PE। तो 90 कोण कैसे बन रहा है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ठीक। और जो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का डायरेक्शन होगा, तो P का डायरेक्शन कैसे लेते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ये होगा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो इनके बीच कोण कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। ऐसे कोण लेते हैं इसका P और E के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतः जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण 90 डिग्री हो तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण अधिकतम होगा। आइए कुछ सवाल करते हैं इसके। तो हमारा पहला सवाल है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे ये डायपोल लिखा है, डायपोल मतलब द्विध्रुव,
एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया है और इतने परिमाण के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। डायपोल पर लगने वाले टॉर्क की गणना कीजिए। तो देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, थोड़ा सीधी रेखा बनाते हैं ये, और इस पे जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है कुछ इस तरीके से, वो थीटा कोण पे रखा गया है, वो थीटा नहीं 30 डिग्री कोण पर। तो इस सवाल में देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है, तो P बराबर दिया गया है, P बराबर दिया है 4 × 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर। वैद्युत क्षेत्र दिया गया है 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। अब बीच का कोण थीटा दिया गया है 30 डिग्री। निकालना है हमको टाउ, तो सिंपली टाउ बराबर लगा देंगे PE sin थीटा। P का मान 4 10⁻⁹ E का मान 5 10⁴ थीटा हो जाएगा sin 30। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 5 4 जा 20 × 10⁻⁻5 sin 30 का मान 1/2। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 10 × 10⁻⁻5, मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। दिया जाएगा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक सवाल कह रहा है कि दो आवेश +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह डायपोल इतने के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। गणना कीजिए डायपोल आघूर्ण, मतलब वही हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और निकालना है डायपोल पर लगने वाला अधिकतम टॉर्क। तो ये कह रहा है निकालना है हमको अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण में कंफ्यूज मत होना। बल आघूर्ण होता है टाउ, ठीक है, और जो द्विध्रुव आघूर्ण है तो वो है P, जो कि निकालते हैं आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो सवाल कह रहा है कि दो आवेश हैं, तो देखो बनाते हैं इसको। दो आवेश +2 माइक्रोकूलम और एक आवेश है -2 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। तो और वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो साइड में लिख देते हैं कहीं। E का मान दिया गया है 6 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। तो डायपोल आघूर्ण का मान निकालना है सबसे पहले। तो P बराबर क्या होता है, आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। P बराबर आवेश का मान कितना है 2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब 10⁻⁻3 गुना कर देंगे, तो P बराबर हो जाएगा 224 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, ठीक। E का मान हमको दिया गया है, एक आंसर हमारा ये आ गया हमारा पहला आंसर। दूसरे का कह रहा है अधिकतम टॉर्क, मतलब मैक्सिमम टॉर्क निकालना है। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैंने अभी कंडीशन बताई। वैसे टाउ बराबर क्या होता है P sin थीटा, ठीक है, लेकिन अधिकतम बल आघूर्ण कब बनता है, जब थीटा 90 होता है। तो sin 90 हो जाएगा, sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे सीधे टाउ मैक्स बराबर P का मान 4 10⁻⁻9, E का मान 6 × 10⁵ सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 24 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का आघूर्ण इतना है, तो इसको लिखते हैं। आघूर्ण दिया गया है P बराबर दिया है 2 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। इसे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, तो E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इस पर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगता है। तो टॉर्क लग रहा है इस पर 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर।
तो ये कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र और डाइपोल के बीच का कोण ज्ञात करना है। इस बार हमको निकालना है कोण। इसको कैसे करेंगे? टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। टाउ का मान 10⁻⁻4, पी का मान 2 इंटू 10⁻⁻8, ई का मान 10⁻4 साइन थीटा। 10⁻⁻4 2 इंटू 10⁻⁻4 ये हो जाएगा साइन थीटा। आई थिंक ये सब पैसे काट के तो 1 बराबर 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा ये 2 आ जाएगा नीचे तो 1/2 साइन थीटा में 1/2 साइन किसका बना होता है? साइन 30 का। थीटा थीटा और कंपेयर कर लेंगे तुलना, यहाँ से थीटा आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। दिस इज राइट, दिस इज आवर आंसर। एक यहाँ कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि यदि एक डायपोल को वैद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क का मान क्या होगा? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो देखो, इसके लिए मुझे वैद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा, तो पहले मैं क्षेत्र बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक वैद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है लाल मार्कर से। एक डायपोल को रखा गया वैद्युत क्षेत्र के समांतर। तो यहाँ पर -q, यहाँ पर हम लेते हैं +q, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पर मैं कहूँ कि आप टॉर्क का फार्मूला लगाओ तो टाउ बराबर क्या होगा? पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर पी और ई के बीच कोण कितने का बन रहा है? तो देखना ध्यान से। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो पी की दिशा कैसी होती है डाइपोल में? माइनस से प्लस की ओर। तो ये होगी वेक्टर पी की दिशा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ है? इसी तरफ ही तो है। जो ये वैद्युत क्षेत्र है ये भी इसी तरफ है। तो ये दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोण कितना बन जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पे टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो ये पूरा हो जाएगा 0। इस सिचुएशन में टाउ का मान न्यूनतम होता है, ठीक। वैसे ऐसी कंडीशन को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लगे हाथ एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। तो उसके बाद चित्र बना दूं पहले। तो अब इस चित्र में देखिए यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है लाल मार्कर से। इसके बाद यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है जिस पर एक तरफ आवेश है +q और दूसरी तरफ यहाँ पर -q, ठीक है। अब यहाँ पे यदि बला घूर्ण निकालें तो टाउ बराबर लगाओगे पी ई साइन थीटा। अब इस वाली सिचुएशन में गौर से देखा जाए तो जो p का डायरेक्शन वो होगा माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इस तरफ। ये दिख नहीं रहा है, ये इस तरफ होगा। ये होगा p का डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कहाँ पर है? इस तरफ, दाईं ओर। p का डायरेक्शन बाईं ओर। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो कितना हो जाएगा? 180, ठीक। तो थीटा बराबर 180। तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 180। तो टाउ बराबर हो जाएगा 0, साइन 180 का मान 0। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कुल मिला के स्टेबल अनस्टेबल का मतलब होता है यदि किसी चीज़ को अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करें, हिलाएं और वापस वो अपनी जगह पर आ जाए तो ऐसे को कहा जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि किसी चीज़ को थोड़ा सा अपनी जगह से हटाने पर वापस अपनी जगह पर लौट के ना आए या उस पोजीशन में लौट के ना आए जिस पोजीशन में वो पहले था तो उसको कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।